राघव चड्ढा के भाजपाई बनते ही कैसे उनके लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। राघव चड्ढा के भाजपाई बनते ही क्या उनकी राज्यसभा की सांसदी खतरे में पड़ सकती है। जाहिर तौर पर दोस्तों, पिछले कुछ घंटों में भारत की राजनीति में जो एक बार फिर से बवंडर मचा है और हमारे देश के राजनेताओं ने एक बार फिर से हमें हैरान किया है, वो खबर आप जानते ही होंगे। नहीं जानते तो मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा सहित करीब 2 और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद बड़े प्यार से बीजेपी के दफ्तर गए, बीजेपी की सदस्यता ली और सीना तान के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने जिस पार्टी के लिए खून पसीना एक किया था, ये तो वो पार्टी नहीं है, तो हम तो पार्टी छोड़ रहे हैं। और कहां शामिल हो रहे हैं? उस पार्टी में जिसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। मैं सरल भाषा में कहूं तो हम अपना करियर बनाने के लिए राजनीति में नहीं आए थे। हम लोग अपना करियर छोड़ के देश के लिए राजनीति में आए थे। और यदि देश के लिए काम इस पार्टी में नहीं हो पा रहा है, वो इसलिए क्योंकि अब आम आदमी पार्टी वो पुरानी वाली आम आदमी पार्टी नहीं रही। और पिछले कुछ सालों से आप लोग लगातार मुझसे पूछ रहे थे कि राघव जी, आप 1 साल से पार्टी की गतिविधियों से अलग क्यों नजर आते हैं, पार्टी से किनारा क्यों कर लिया। तब मैं कुछ बोलता नहीं था, मैं प्रयास कर रहा था कि चीजें बेहतर हों। लेकिन आज मैं आपको असल कारण बताता हूं कि क्यों मैंने पार्टी की गतिविधियों से अपने आप को अलग कर लिया। और उसका कारण यह है क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता था। मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था। दोस्तों, राघव चड्ढा ने आखिरकार बीजेपी ज्वाइन कर ली है। राघव चड्ढा वही शख्स है जो पिछले कई दिनों से अपनी पार्टी से उनकी अदावत चल रही थी। सबसे पहले राघव चड्ढा पर आम आदमी पार्टी ने कार्रवाई की, उनको उपनेता के पद से हटाया राज्यसभा में, जिसके बाद उन्होंने कई वीडियोज शेयर किए कहते हुए कि घायल हूं इसीलिए घातक हूं। और उसके बाद वो अपनी ही पार्टी की फजीहत करने लगे। एक तरह से पार्टी में एक रिफ्ट पैदा हो गई। दोस्तों, हर कोई हैरान रह गया जब राघव चड्ढा कल ऑफिशियली गए बीजेपी के दफ्तर। उनके साथ राज्यसभा के आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक भी थे और अशोक कुमार मित्तल भी थे। और उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ले ली और बीजेपी की इतनी तारीफें कर रहे थे राघव चड्ढा। दिलचस्प है दोस्तों कि उनके साथ अशोक मित्तल थे। अशोक मित्तल कौन है? ये वही अशोक मित्तल है जिनको आम आदमी पार्टी ने उपनेता बनाया था। अभी कुछ दिन पहले राघव चड्ढा पर कार्रवाई की थी तो अशोक मित्तल को ही ये जिम्मेदारी दी गई थी। अशोक मित्तल कौन है? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी वाले। तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब की बहुत बड़ी एक मतलब कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, और ये उनके मालिक है। और अभी 10 दिन पहले इनके घर में ईडी का छापा पड़ा है। आप सोचिए दोस्तों, ऐसी वॉशिंग मशीन पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगी कि इधर 10 दिन पहले ईडी का छापा पड़ा और 3-4 दिन तक लगातार उनके घरों में, उनके ठिकानों पे ईडी के छापे पड़ते रहे और 10 दिन बाद वॉशिंग मशीन में धुलकर बीजेपी में शामिल हो गए। सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पश्चिम बंगाल में हूं। आप जानते हैं मैं ग्राउंड रिपोर्ट लगातार कवर कर रही हूं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार को जबरदस्त निशाने पर ले रहे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। और जिस नेता के घरों में, ठिकानों में 10 दिन पहले ईडी के छापे पड़ रहे हैं, बीजेपी वाले बाहें फैलाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। खैर, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। लेकिन दिलचस्प यह है दोस्तों कि राघव चड्ढा न केवल खुद शामिल हुए, बल्कि उनका दावा है कि ऐसे 7 और सांसद हैं जो कि आम आदमी पार्टी से उन्होंने एक तरह से त्याग पत्र दे दिया है और वो 2/3 पार्टी जो है उन्होंने तोड़ दी है। लेकिन दोस्तों, राघव चड्ढा के लिए मुश्किल बन सकता है। क्या राघव चड्ढा की सांसदी जा सकती है? ये अपने आप में सवाल है। कैसे? देखिए, राघव चड्ढा ने जो जानकारी दी है सोशल मीडिया में, उनका ये कहना था कि भारत के संविधान ने जो उन्हें अधिकार दिया है, 2/3 से ज्यादा आम आदमी पार्टी के एमपीज राज्यसभा में मर्ज हो गए बीजेपी के। देखिए, दल बदल कानून है, तो 1-2 जो सांसद हैं अगर वो बीजेपी में शामिल होते तो उनकी सदस्यता जा सकती थी दल बदल कानून के तहत। लेकिन राज्यसभा के सांसद के तौर पर राघव चड्ढा ने यहां जानकारी दी है कि जो संविधान ने उनको अधिकार दिया है, हमने उस अधिकार के तहत 2/3 सांसद जो हैं वो आम आदमी पार्टी के बीजेपी में शामिल हो गए। मतलब राघव चड्ढा कह रहे कि हमने पार्टी तोड़ दी। महत्वपूर्ण यह है दोस्तों कि आम आदमी पार्टी के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी ने पार्टी तोड़ी है। लोगों ने पार्टी छोड़ी है, जैसे योगेंद्र यादव जैसे लोग हैं, पत्रकार आशुतोष जैसे लोग हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। शुरुआत में प्रशांत भूषण जैसे लोग भी जुड़े थे पार्टी से, फिर वो अलग हो गए। लेकिन ये पहली बार है कि पार्टी टूटी है, आम आदमी पार्टी पहली बार टूटी है। लेकिन राघव चड्ढा कह रहे हैं कि उनके पास 2/3
वो पार्टी के सांसद तोड़ कर ले गए, मतलब सांसद। और उन्होंने जिनका नाम लिया वो खुद है राघव चड्ढा। संदीप पाठक जो उनके बगल में बैठे हुए थे, महत्वपूर्ण ये वही संदीप पाठक है जो कुछ दिन पहले इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे। विक्रमजीत साहनी, अशोक कुमार मित्तल, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी वाले, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, राजेंद्र गुप्ता, इनका नाम लिया राघव चड्ढा ने। मतलब राघव चड्ढा कह रहे हैं कि कुल 10 सांसद आम आदमी पार्टी के हैं राज्यसभा में, उनमें से 7 मेरे साथ हैं, मतलब 2/3 पार्टी में अपने साथ ले जा रहा हूं। अब राघव चड्ढा का दावा है कि ऐसा करके उन पर दल बदल कानून नहीं लगता। ठीक है, वो कह रहे हैं ना, उन्होंने संविधान जो अधिकार दे रहा है उसका इस्तेमाल किया। लेकिन इसी के तहत संजय सिंह ने भी एक बड़ा दावा कर दिया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, जो कि बड़े तगड़े नेता है आम आदमी पार्टी के, और उनका एक विचारधारा के तौर पर एक प्रतिबद्धता है आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल के बड़े करीबी हैं। उन्होंने न केवल राघव चड्ढा के बीजेपी में शामिल होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बल्कि यह चेताया राघव चड्ढा को कि मैं माननीय राज्यसभा सभापति को एक पत्र प्रस्तुत करूंगा जिसमें राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के कारण राज्यसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने की मांग की जाएगी, क्योंकि यह संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता त्यागने के समान है। अब संजय सिंह क्या कह रहे हैं कि मैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद के तौर पर जो राज्यसभा के सभापति हैं उनसे शिकायत करूंगा पत्र लिखकर कि भाई ये जो उन्होंने किया है ये तो पार्टी छोड़ी है। तो पार्टी अगर छोड़ी है तो ठीक है, पार्टी छोड़ी है तो संसद की सदस्यता जाएगी, क्योंकि इनको हमारी पार्टी ने यानी कि आम आदमी पार्टी ने संसद में भेजा था, राज्यसभा में भेजा था। तो अब अगर उन्होंने पार्टी छोड़कर ये बीजेपी में शामिल हो गए, जो कि हो गए हैं, तो फिर जो इनकी संसद की सदस्यता है संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत माना जाएगा कि इन्होंने पार्टी छोड़ी, और जब पार्टी छोड़ दी तो फिर सांसदी कैसे बचेगी। ये संजय सिंह का दावा है। तो क्या ये हो पाएगा? क्या आम आदमी पार्टी छोड़ने का खामियाजा इन 3 या फिर कथित तौर पर 7 सांसदों, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे वो 3 सांसद थे, कौन मैं आपको बता देती हूं फिर से। दोस्तों, राघव चड्ढा थे, संदीप पाठक थे, अशोक कुमार मित्तल थे। लेकिन राघव चड्ढा का दावा है कि उनके 7 सांसद है। तो ये जो राघव चड्ढा दावा कर रहे हैं कि भाई हमने तो पार्टी तोड़ दी, 2/3 सांसद हमारे साथ हैं, तो हम पर दल बदल कानून नहीं लगता। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि आपकी शिकायत होगी, और अगर आपने पार्टी छोड़ दी है तो पार्टी की तरफ से जो आपको संसद भेजा जा रहा है वो भी आपको छोड़ना पड़ेगा। हालांकि जो बाकी के सांसद है दोस्तों, विक्रम सिंह साहनी, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, राजेंद्र गुप्ता, जिनका नाम राघव चड्ढा ने लिया है, उनकी तरफ से अभी कोई जानकारी नहीं निकल कर आई है। क्या वो भी पार्टी छोड़ेंगे? क्या वो भी बीजेपी की सदस्यता लेंगे? अभी ऑफिशियली कुछ नहीं बताया गया है। लेकिन ये माना जा रहा है कि अगर राघव चड्ढा चले ही गए बीजेपी के दफ्तर, मिठाई वगैरह खा ही ली है और भाजपाई हो ही गए हैं, वॉशिंग मशीन में धुली गए हैं, तो फिर ये जो 7 सांसद हैं जाहिर तौर पर ये भी बीजेपी के साथ शामिल हो ही जाएंगे। लेकिन क्या इनकी संसद की सदस्यता बचेगी? कमेंट बॉक्स में आप लिख के जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों जिस पार्टी में वो शामिल हो रहे हैं ये तो पूरी फुल प्रूफ तैयारी उस पार्टी ने भी की होगी, बीजेपी को तो आप जानते ही हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से एक बात पता चलती है दोस्तों कि हमारे राजनेता, जब हमें लगता है कि यार इससे ज्यादा ये हमारा क्या विश्वास तोड़ेंगे, इससे ज्यादा ये अपने वैचारिक तौर पर दिवालियापन का क्या सबूत दे सकते हैं, फिर वो ऐसा कुछ करते हैं। मतलब आप सोचिए, राघव चड्ढा ने बड़े बड़े आंदोलन किए हैं बीजेपी के खिलाफ, ऐसे ऐसे बयान दिए हैं कि आज सोशल मीडिया के तहखाने से वो निकल रहे हैं। और आज राघव चड्ढा न केवल बीजेपी में शामिल हो गए, बल्कि कितना हास्यास्पद है कि वो अपनी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी भटक गई मेन मुद्दों से। आम आदमी पार्टी का जो जन्म हुआ था वो कांग्रेस के खिलाफ था, ठीक है, फिर क्योंकि सत्ता में बीजेपी आ गई तो वो बीजेपी के खिलाफ लड़ रही थी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा, पंजाब में उसकी लड़ाई बीजेपी से है, केंद्र में दिन रात अरविंद केजरीवाल बीजेपी के खिलाफ और मोदी के खिलाफ लगातार आग उगलते रहते हैं। और राघव चड्ढा ये कह रहे हैं कि क्योंकि उनकी पार्टी भटक गई अपने मुद्दे से, इसीलिए जिसके खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे थे मैं उसी में शामिल हो जाता हूं। ये तो वही वाली बात हो गई कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के मुख्य प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं बन पाए, तो नीतीश कुमार बीजेपी के साथ उन्होंने सरकार बना ली। याद होगा आपको, उन्होंने पलटी मारी थी जब एनडीए में वो शामिल हो गए थे। और उन्होंने क्या कहा था कि क्योंकि ये लोग कुछ फैसला नहीं ले पा रहे हैं इंडिया गठबंधन वाले, और ये ठीक से लड़ नहीं पा रहे,
तो मैं उनके साथ चला जाता हूं जिनसे मैं लड़ रहा था। आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं दोस्तों? क्या राघव चड्ढा की संसद की सदस्यता बचेगी या फिर फुल प्रूफ तैयारी के साथ ही वो बीजेपी में शामिल हुए हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।